मोदी का चीन के खिलाफ ऐलान जंग। भारत के Su-30 MKI से चीन में हड़कंप। टक्कर लेने चीन ने भेजी न्यूक्लियर सबमरीन। भारत ने जो काम तालिबान और पाकिस्तान को हवाई हमले से ठोकने और चालाक चीन को समुद्र के रास्ते रगड़ने के लिए जिन डेडली हथियारों को उतारा है, उसने चीन के सीने में दहशत भर दी है। भारत की ऐसी जंगी तैयारी कि चीन पाक तो क्या, अमेरिका ने भी उम्मीद नहीं की थी। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रातों रात चीन से इमरजेंसी मीटिंग की है। अब पूरी दुनिया भारत के हथियारों का भौकाल देख रही है। भारत की इस तैयारी को भारतीय वायुसेना के घातक फाइटर जेट्स और इनकी खूबियों को देखकर दुनिया के टॉप पावरफुल देश अब भारत से दोस्ती करने और भारत के हथियारों को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। भारतीय हथियारों को लेकर चीन की धड़कनें कैसे बढ़ी हुई हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसने भारत के ऐलान से ही समुद्र में अपनी ओर से ऐसी हरकत की है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान उस ओर चला गया है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको भारत के उस फाइटर जेट के बारे में बताएंगे जिसको लेकर मोदी सरकार के ऐलान से ही चीनी हुकूमत में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के सुखोई 30 MKI ने उड़ाई चीन की नींद। अब डर के मारे चीन ने समुद्र में भेजी पनडुब्बी। चीन ने साउथ चाइना सागर और हिंद महासागर में बड़ा बवाल मचा रखा है। चीन से लगते भारत समेत सभी 14 देश परेशान हैं। भारत का एक दोस्त जापान भी चीन की इस घुसपैठ से परेशान हो उठा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन से लगते खतरे को देखते हुए ही जापान अपना रक्षा बजट बढ़ाने की सोच रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने चीन से खतरे को देखते हुए रिकॉर्ड 50.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट की मांग की है। अगर ये बजट पारित हो जाता है तो ये पिछले 8 साल में जापान की ओर से रक्षा बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जापान अपनी एयरफोर्स को भी मजबूत करने की प्लानिंग बना रहा है। जापान अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए अमेरिका से 5वीं पीढ़ी के F-35 विमान अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए खरीद रहा है। वहीं एक अहम फैसला लेते हुए जापान ने चीन को रोकने और ठोकने के लिए भारतीय एयरफोर्स की मदद मांगी थी। जापान जानता है कि भारत की एयरफोर्स दुनिया की सबसे घातक एयरफोर्स में से एक है। इस कारण जापान ने भारत के एक बेहद घातक फाइटर जेट के साथ एक्सरसाइज करने का आग्रह किया है। और इस एयरफोर्स का एक योद्धा ऐसा है जो चीन को भी छका सकता है। उसका नाम है सुखोई 30 MKI। जी हाँ, यही वो योद्धा है जिसने चीन के सीने की धड़कनें बढ़ा दी हैं और उसकी रातों की नींद हराम हो गई है। भारत के सुखोई फाइटर से सूखा चीन का हलक। अब जापान भारत की दोस्ती से हिल गया है ड्रैगन। चीन को रोकने के लिए जापान ने भारत के इस सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का सहयोग मांगा है। इस डील से ही चीन परेशान हो गया है। जापान ने जब से भारत से इस फाइटर जेट की मांग की है, तब से ही चीन अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में पड़ गया है और इस कारण उसने वो कदम उठाया है जो उसकी कायरता और उसकी लाचारी को दिखाता है। जापान के पास भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के पहुंचने से पहले चीन ने समुद्र में जापान और भारत को चुनौती दे डाली है और अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन को हमले के लिए रवाना कर दिया है। इसके साथ ही पास के इलाके में एक चीनी डिस्ट्रॉयर भी गश्त लगाते हुए देखा गया, जिसके बाद इस चीनी पनडुब्बी को देखकर भारत और जापान की नौसेनाएं पूरी तरह से चौकस और अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि भारत से पहले ही जापान ने चीन पर एक बड़ा एक्शन लिया है। चीन ने जिस न्यूक्लियर पनडुब्बी को भारत और जापान के लिए जापानी जल क्षेत्र में भेजा था, उसे जापान ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस पनडुब्बी को देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित द्वीपों के पास देखा गया था, जिसके बाद जापानी नौसेना के कई युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमानों को पूरे क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चीन ने भारत और जापान के बीच हो रही सुखोई फाइटर जेट वाली डील के जवाब में ये पनडुब्बी उतारी है, जो ये दिखाता है कि चीन को भारत के इस लड़ाकू योद्धा से कितना डर लग रहा है। जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने कहा है कि चीन के इस पनडुब्बी की पहचान
हमारी जल सीमा के बाहर की गई है। फिर भी इस क्षेत्र में आने वाले जहाजों या पनडुब्बियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती है। लेकिन चीन की पनडुब्बी ने अपनी पहचान छिपाए रखी। उन्होंने कहा कि चीन का मकसद भारत और जापान के जहाजों पर एक्शन लेने का था। भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में चीन। लद्दाख नहीं, समुद्र में भिड़ना चाहता है चीन। यहां हम आपको ये बता दें कि चीन भारत से एलएसी पर भिड़ना नहीं चाहता है, बल्कि उसने जंग के लिए समुद्र को चुनना पसंद किया है, क्योंकि एलएसी पर अधिकतर पर्वत हैं और पहाड़ियों में जितना अनुभव भारत को है, उतना अनुभव विश्व के किसी भी देश के पास नहीं है। इस अनुभव के होते हुए ही भारत चीन को बार बार पीट चुका है। वहीं इधर चीन अपनी नेवी को विश्व की सबसे शक्तिशाली नेवी मानता है, लेकिन फिर भी चीन को भारतीय एयरफोर्स से बेहद डर लगता है। इसीलिए चीन ने जापान और भारत के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए पनडुब्बी और डिस्ट्रॉयर जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। खैर दोस्तों, चीन भारत की एयरफोर्स से बेहद खौफजदा रहता है। वहीं जापान जैसे देश ने भी इंडियन एयरफोर्स के लड़ाके सुखोई की मदद मांगी है। ऐसे में दोस्तों, मोदी सरकार के कार्यकाल में डिफेंस सेक्टर में बढ़ी इस ताकत के लिए आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? मोदी सरकार को या फिर कोई और कारण है? वीडियो पर लाइक कर अपनी बात जरूर रखें। वहीं चीन के खिलाफ समुद्र में क्या भारत और जापान को मिलकर कोई एक्शन ले लेना चाहिए? इस संबंध में जो भी आपकी राय है, कमेंट में जरूर बताएं।